वचन मत्ती 25:31 में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। तो यहाँ पर हम जो पढ़ते हैं ऊपर लिखा है न्याय का दिन। हालेलुया, न्याय का दिन। हम आज जो भी जीवन जी रहे हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, एक दिन आएगा जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। हाँ, हमें प्रतिफल देगा। आज हमारा कोई भी काम करना परमेश्वर में वो प्रतिफल को लेकर आएगा। और बाइबल यहाँ पे लिखती है कि परमेश्वर मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पे विराजमान होगा। वो दिन आ रहा है, वो दिन बहुत जल्द आ रहा है कि जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और स्वर्गदूत भी उसके साथ आएंगे और वो अपनी महिमा के सिंहासन पे विराजमान होगा। और लिखा है यहाँ पर, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। कितनी जातियां? पता है कितनी जातियां दुनिया में? बहुत सारी। अभी हमारी एक कास्ट में ही कितनी सारी गोत्र, कितने सारे। तो दुनिया में क्या है? बहुत जातियां हैं। और बाइबल कहती है सब जातियां, सब जातियों के लोग परमेश्वर के क्या है? पास आएंगी, इकट्ठा की जाएंगी। आएंगी नहीं, इकट्ठा की जाएंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, जो आज हमें हवा, पानी, धूप, सूरज, हर चीज दे रहा है, उसी का अधिकार है हर जाति के ऊपर, हर मनुष्य के ऊपर उसका अधिकार है। और उसने हमारे विवेक में सही और गलत का ज्ञान डाला है। उसका वचन हर व्यक्ति के विवेक में डाला गया। भले आज कोई व्यक्ति यीशु को नहीं जानता, तो भी क्या उसको सही गलत पता है कि नहीं पता? बताओ, पता है कि नहीं पता? जब बचपन में किसी के बैग में से पेंसिल चुराते थे तो 2 बार इधर उधर देखते थे, हाँ? डरते थे, चुपके से निकालते थे, हाँ? तो चोरी करते हैं तो डर, उस बच्चे को डर, किसका डर? समझ रहे? तो इसका मतलब हमारे विवेक के अंदर सही और गलत का ज्ञान हर मनुष्य के अंदर डाला गया है। लेकिन बिना प्रभु के, प्रभु क्यों चाहिए? पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? उसके बिना हम उस पाप के ऊपर काबू नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभु यीशु की सामर्थ हमें पाप के ऊपर विजयी करती है। लेकिन हर व्यक्ति, हर जाति के लोग यीशु मसीह के पास इकट्ठे किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वही जगत का प्रभु है, वही मनुष्य जाति का परमेश्वर है। बाइबल में लिखा ना, हर घुटना टिकेगा और हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। वो समय जब आएगा जब सारी जातियां यीशु के सामने इकट्ठी की जाएंगी, हर घुटना टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। एक तरफ धर्मी और एक तरफ अधर्मी लोग, एक तरफ पापी लोग और एक तरफ आज्ञाकारी लोग और एक तरफ अनाज्ञाकारी लोग। परमेश्वर क्या कहता है? वहां पर प्रभु अलग करेगा। और यहाँ पर परमेश्वर, फिर अगर हम आगे पढ़ें तो
प्रभु दाईं ओर वाले से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ इस राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रभु के पुत्रों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, धर्मी जनों के लिए परमेश्वर ने एक राज्य तैयार किया है। सोने के घर तैयार किए हैं, परमेश्वर ने एक राज्य तैयार किया है। और प्रभु कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, इस राज्य में आओ और इस राज्य के अधिकारी हो जाओ। सिर्फ राज्य में आना नहीं, पर उस राज्य का अधिकार भी प्रभु आपको और मुझे देगा। हालेलुया। और क्यों देगा? क्यों देगा? यहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तूने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं मंदिगृह में था और तुम मुझसे आए। ये क्या है? ये है परमेश्वर के, बाइबल में लिखा है, जब तुम स्वर्गीय पिता की संतान होते हो तो तुम क्या करते हो? भले काम करते हो। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? भला परमेश्वर है। और अगर हम उसकी संतानें हैं, वो भलाई करता है तो उसकी संतानें भी भलाई करती हैं, वो भी भले काम करती हैं। और जब ये भले काम अगर हमने किए होंगे, आज आप कलीसिया में आते हैं, बहुत सारी सेवाएं करते हैं, बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, अपने सीड प्रभु के राज्य में बोते हैं, जिससे परमेश्वर का सुसमाचार का काम होता है, बढ़ता है। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं, उनके द्वारा जो भी सीड आप बोते हैं, उसके द्वारा विधवाओं को राशन बांटा जाता है ना, सुसमाचार के कार्य होते हैं। कल ही हम कुछ फाइनेंस के बारे में चीज़ें कर रहे थे, तो अच्छा ये साउंड का 25,000 का, ये स्क्रीन लगी थी 25,000 इसका, ये डेकोरेशन हुई थी, तो लाखों के बिल थे जो कल हमने चुकाए। वो सारी चीज़ें कैसे वो लोग जो दूर दूर से आए थे वो कैसे ब्लेस हुए जब हमने परमेश्वर के राज्य में कुछ दिया। तो लोगों, कितने लोग चंगे हुए संडे को देखा आपने? यूपी से 31 लोग आए हुए थे, दूसरे राज्यों से लोग आए हुए थे। उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उस मीटिंग की चीजें। तो हम क्या कर रहे हैं? हम जो भी भला काम प्रभु के राज्य में कर रहे हैं, उसका एक रिजल्ट आपको मिलेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो क्या हो रहा है? वहां पे बहुत सारे दुष्ट आत्माओं से बंदी लोग आ रहे हैं, बहुत सारे बीमार लोग आ रहे हैं, बहुत सारे पाप में हैं लोग, लेकिन जब वो प्रभु के घर में आ रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, वो अपने बंधनों से आजाद कर हो रहे हैं, भूखे को खाना मिल रहा है। हाँ, बहुत सारे सताए हुए लोग कलीसिया में आ रहे हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? आप क्या कर रहे हो? आपके द्वारा उन लोगों की क्या है? सुधि ली जा रही है। और आपके द्वारा किए गए हर एक काम, यीशु मसीह कहेगा मैं भूखा था, आप बोलोगे कब प्रभु, मैंने कब खिलाया तुझे? परमेश्वर कहे, तूने चर्च में ये दिया था ना, तूने ये चीज की थी और उसके द्वारा उस व्यक्ति का पेट भरा, उसके द्वारा उस व्यक्ति ने आशीष पाई, है ना? तो परमेश्वर, हाँ मेरे को तो याद ही नहीं प्रभु, मैंने कब तेरी सुधि ली, कब तू बीमार था? प्रभु कहेगा वो व्यक्ति बीमार था, वो चर्च में आया था और तेरे बीच के कारण ही वो चर्च में ये चीजें हो पाई पॉसिबल, और वो बीमार वहां आके चंगा हुआ। तो आपको नहीं पता, कई बार हम सीधे से सुसमाचार कर रहे हैं और कोई बीमार को चर्च में लेके आ रहे हैं और वो ठीक हो रहा है। और बहुत सारी बार हमारे सीड के द्वारा, हमारी मेहनत के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, समझ रहे हैं आप? तो पर हमने जो कुछ भी कर रहे हैं वो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक दिन आएगा जब परमेश्वर बोलेगा मैं भूखा था तूने मुझे खाना दिया, हाँ मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े पहना। आप बोलो किस प्रभु, कब? प्रभु कहेगा जो कुछ तूने अपने मसीह भाई बहन के लिए किया वो तूने मेरे साथ किया, क्योंकि मैं उसके अंदर रहता था।
हालेलुया। मैं उसके भीतर रहता था और तूने जो कुछ उसके साथ किया वो मेरे साथ किया, इसीलिए मेरे पिता के धन्य लोगों, तुम मेरे दाईं ओर आओ और ये राज्य जो मैंने आदि से तुम्हारे लिए रखा है इसके अधिकारी हो जाओ। हालेलुया। तो आज आप प्रभु के राज्य में कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी भलाई कर रहे हो, आप रेगुलर आ रहे हो, वचन सुन रहे हो, वही वचन जाके आप 4 लोगों को सुना रहे हो, उनकी लाइफ बदल रही है, आप उनको कलीसिया में लेके आ, उनकी लाइफ बदल रही है, आप फोन पे अपने गांव में किसी को वचन सुना रहे हो, प्रभु बैठ के सुन रहा है, हर चीज आपकी नोट की जा रही है। आपने अपना समय बोया, आपने अपना पैसा बोया, अपने मुंह से सुसमाचार किया, आपने कुछ नहीं, प्रार्थनाएं की लोगों के लिए, हर एक चीज आपके रिकॉर्ड में मेंटेन हो रही है। आज इस बेटी ने 3 घंटे प्रार्थना की, मेरे दासों के लिए प्रभु कहेगा। इसने प्रार्थना की रिवाइवल के लिए, लोगों के बचने के लिए। इसके 3 घंटे नोट करो, इसकी मजदूरी लिखो। इस व्यक्ति ने अपना धन प्रभु के राज्य में बोया और उसके द्वारा एक साउंड सिस्टम आया और कोई चीज आई, ये ईंटें आई, मेरा घर बनाया इसने, इसका नोट करो, इसकी मजदूरी। समझ रहे? तो परमेश्वर, आज ये व्यक्ति सुबह 10 बजे चर्च में आके इसने पूरा चर्च साफ किया और आज ये अपने काम पे नहीं गया, इसकी मजदूरी लिखो। परमेश्वर क्या है? बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में पुस्तकें खुली जाएंगी। उन पुस्तकों में क्या होगा? हमारे कामों का लेखा जोखा होगा। समझ रहे हैं आप? इस दुनिया में आप जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अनंत काल के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने इटर्नल लाइफ के लिए क्या कर रहे हैं? हालेलुया। इसीलिए अपना उत्तम परमेश्वर को देना। बाइबल में लिखा है, तुम भला करोगे तुम्हारे साथ भला होगा, तुम बुराई करोगे तुम्हारे साथ बुरा होगा। तो जो भी भलाई के काम आज हम कर रहे हैं, परमेश्वर वो सब क्या कर रहा है? नोट कर रहा है। और एक दिन न्याय का दिन आएगा। एक दिन, आज आप हो सकता है रोते हुए बो रहे हैं, आज हो सकता है रोते हुए सेवा कर रहे हैं, संघर्ष के साथ जीवन है, लेकिन आपका किया गया एक एक काम, एक एक संघर्ष प्रभु कभी भूलेगा नहीं और उसका प्रतिफल सबके सामने परमेश्वर देगा। आज आपको लगता है आपकी मेहनत को कोई देख नहीं रहा, आपकी सेवा को कोई देख नहीं रहा, आपके सीड को कोई देख नहीं रहा, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर उस विधवा की 2 दमड़ियों को भी देख रहा था। हाँ, परमेश्वर कहता है, मैं अन्यायी नहीं कि तुम्हारे कामों को और तुम्हारी सेवा को भूल जाऊं। प्रभु कहता है, जब तू रात को उठ के प्रार्थना करता है, अगर मैं वो देखता हूं तो मैं तेरे हर काम को देखता हूं, मैं तेरी हर आवाज को सुनता हूं। आप प्रार्थना करते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा आपको भर देता है। क्या प्रभु आपके नहीं सुन रहा? आपकी वो देखता भी है, जिसने तुम्हें आंखें दी वो देखता है, जिन्हें तुम्हें कान दिए वो सुनता है। हालेलुया। तो मत सोचो, मसीह में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बाइबल कहती है, एक बार मरना और उसके न्याय का होना आवश्यक है। तो हर व्यक्ति का जो न्याय होगा, तो मत सोचो कि आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा। जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको आंखें दी, आपको जीवन दिया है। जब ये परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया, वो तो मिट्टी था। जब तक परमेश्वर ने उसके अंदर फूका नहीं, उसके अंदर आत्मा नहीं डाली, तो वो आत्मा किसका है? जीवन किसका है? परमेश्वर ने दिया है। तो परमेश्वर सब देख रहा है। हालेलुया। आप अपनी ताकत से जिंदा नहीं, रोटी से जिंदा नहीं हो। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित हो। आप परमेश्वर की सांसें आपके भीतर हैं। हालेलुया। नहीं तो कितना मर्जी जोर लगा लो, हाँ, डॉक्टर को बोलो, डॉक्टर 5 करोड़ दूंगा तुझे, ये इस व्यक्ति को जिंदा कर दे, इसको ठीक कर दे। वो बोलेगा, भाई मैं ईश्वर थोड़ा नहीं हूँ, मैं जितना है कोशिश कर रहा हूँ, बाकी ईश्वर कर सकता है। तो आपकी कोई भी चीज, हाँ ईश्वर कर सकता है, तो खुश किसको करना है? बोलो,
प्रसन्न कौन हो तुमसे? प्रभु। अगर परमेश्वर तुमसे प्रसन्न है तो जब, क्योंकि ये रिलेशनशिप है। हाँ, जब मैं, आज लोग बोलते कैसे होता है सब कुछ, मैंने बोला मैं उसकी सुनती हूँ, वो मेरी सुनता है। अगर आज आप उसकी सुनते हो, वो आपकी सुनेगा। आप उसकी नहीं सुन रहे तो टाइम आने पर आप जितना मर्जी गिड़गिड़ाओ, आपका रिलेशन नहीं है, आपने उसको, उसकी इंस्ट्रक्शन को नहीं माना, उसकी आज्ञाकारिता को नहीं माना, आपने उसको इग्नोर किया। बाइबल में एक जगह लिखा परमेश्वर ने, ये कितने भी उपवास कर लें, कितने भी, मैं भी इनकी नहीं सुनूंगा, क्योंकि जब मैंने इनको बोला इन्होंने मेरी नहीं सुनी। इन्होंने अपना हार्ट, ये दयालु परमेश्वर है फिर भी। इसीलिए हमें प्रभु की सुनना, सुन के चलना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया, ये हमारा जीवन है। फिर उम्मीद मत करें प्रभु से, प्रभु ने ठेके नहीं ले रखे हमारे। तुम प्रभु को इग्नोर करो, प्रभु के विरुद्ध चलो, ओ देखी जाएगी किसने, प्रभु कहेगा फिर देखी जाएगी तेरी भी। समझ रहे हैं? बाइबल लिखा परमेश्वर सीधे के साथ सीधा है और टेढ़े के साथ तिरछा है। हालेलुया, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ सीधे सीधे, और अपने मन को प्रभु की ओर लगाओ, प्रभु की सुनो, अपना दिमाग मत चलाओ। प्रभु की आज्ञा पे चलने के द्वारा तुम ब्लेस होगे, दिमाग से नहीं। हालेलुया। मनुष्य ऐसी विपत्तियों में पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है। जिस दिमाग चलाता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन जो आत्मा से चलता है, सिधाई से चलता है, फिर परमेश्वर उसके लिए खड़ा रहता है। हालेलुया। तुम्हें लगता है ये शरीर तुम्हारा है, तुम्हारा है तो रख लो इसको 500 साल जिंदा। हाँ, क्यों नहीं रख पाते? तुम्हारा नहीं है ये, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। ये शरीर आपका नहीं है, प्रभु का जीवन है इसमें, जब चाहे ले ले। ये परमेश्वर ने तुम्हें दिया है कि तुम भले काम को करो। परमेश्वर का नेचर, एक दूसरे का मदद करो, परमेश्वर के कामों को करो, भलाई को उत्पन्न करो। तुम खुदा का चरित्र तुम्हारे द्वारा दिखाई दे। ये जीवन तुम्हारा नहीं है। अगर तुम्हारा होता तो तुम तो 500 साल ना मरते। बताओ, है क्या तुम्हारा जीवन? ये किसने दिया है? जिसने दिया है वो वापस ले लेता है। इसका मतलब तुम्हारा इस जीवन पे कोई अधिकार नहीं है। बताओ, है कि नहीं? तुम्हारा इस जीवन पे अधिकार है? नहीं है। जिसने बनाया है उसका है। तो जब उसके अधीन रहेंगे तो वो जब तक नहीं, तू 120 साल रहे यहां पर क्योंकि तू अच्छे काम कर रहा है, तू 120 साल रहे यहां पर, तेरी मर्जी। प्रभु ने यूहन्ना के विषय में बोला, मेरी मर्जी, जब तक मैं ना चाहूं ये शरीर में रहेगा, ये नहीं जाएगा ऊपर, मेरी मर्जी। तो प्रभु के साथ अगर हमारा एक अच्छा रिलेशन, हाँ भाई प्रभु को ही हम इतने पसंद आ जाए, भाई मेरा ही मन कर रहा है कि अब तू आ जा मेरे दोस्त ऊपर, हाँ मैं तेरे साथ। तो वो हनोक को जैसे प्रभु ने जीवित ही उठा लिया था, हनोक के साथ बातें करते करते इतना पसंद आ गया, आजा आजा तू मेरे घर में ही रह ले, धरती तेरे रहने लायक नहीं, आजा ऊपर, अब हम दोनों ऊपर से ही काम करेंगे। एलिया को भी ऐसे ही बुला लिया था प्रभु ने। तो वो अलग बात है, समझ रहे। लेकिन अगर इस धरती में आप रह के खुदा के अच्छे कामों को करना चाहते तो एक संबंध प्रभु के साथ। हालेलुया। और हर एक बाइबल में लिखा है उसके हाथ में क्या है? प्रतिफल है। और बाइबल में लिखा है वो शीघ्र आने वाला है और हमें देने के लिए प्रतिफल उसके हाथ में है। हालेलुया। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को देख के अपना चरित्र खराब ना करें। वो चोरी कर रहा है मैं भी करूंगा, वो व्यभिचार कर रहा है मैं भी करूंगा, ये बंदा ये गलत काम कर रहा है मैं भी करूंगा। आप एक उत्तम लाइफ को जी रही हैं, एक धर्मी लाइफ, एक पवित्र लाइफ, एक नया जन्म पाई हुई लाइफ, एक उत्तम लाइफ है, एक बहुत सर्वश्रेष्ठ दुनिया की लाइफ है जो आप जी रही हैं। हालेलुया। इसीलिए वो शैतानी और गंदगी से भरी हुई
जीवन से समझौता ना करें कभी भी। आप थोड़े दिनों बाद रिजल्ट देखो, उन लोगों का रिजल्ट और तुम्हारा रिजल्ट। बाइबल में लिखा धर्मी जन अगर 7 बार भी गिर जाए तो उठ के खड़ा हो जाएगा, लेकिन पापी जब एक बार गिरेगा मुड़ के उठ नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? तो धर्मी के साथ प्रभु चलता है, पापी के साथ नहीं। तो धर्मी जीवन और मदद मांगे प्रभु की। अगर किसी चीज से हमें दिक्कत हो रही है निकलने में, प्रभु की मदद मांगे। प्रभु कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। मैंने संडे भी बताया था, तुझे बुद्धि की घटी है मुझसे मांग। तो याद रखिए, आप जो भी कर रहे हैं उसका एक प्रतिफल है। एक दिन न्याय का दिन आएगा, हाँ, और उस दिन परमेश्वर हमारे किए हुए हर काम का प्रतिफल हमें देगा। आज बहुत सारे लोग दूसरों के ऊपर जादू टोना करते हैं, हाँ, ऐसे जादू टोना करने के चक्कर में क्या होता है, खुद के घर में प्रॉब्लम आ जाती है। मैं अभी संडे को एक परिवार से मिल रही थी, मैंने बोला कि ये हमारी माता है और ये काला जादू करती है। अब बोले हमारे पूरे घर में प्रॉब्लम है। उसकी बहू आजाद हुई यहाँ आके, शायद दिल्ली पता नहीं कहाँ से वो लोग आए थे, और बोले बहुत मना करते हैं इसको। ऑफिस में ही दुष्ट आत्मा उसमें से बोलने लगी, बहुत अग्रेसिव हो गया शैतान, और बोल रहे कि इसको खुद इतनी बीमारियां हैं, दूसरों का इलाज करती है, दूसरों के जादू टोना ब्लैक मैजिक करते हैं, और खुद को इतनी बीमारियां हैं, इसके लिए प्रार्थना करो। अब मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा, नहीं काटेगा। फैमिली में प्रॉब्लम, उसकी बहू को प्रॉब्लम, बेटे को प्रॉब्लम, उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया बेटे का। बोले पर परमेश्वर, क्योंकि वो यहाँ से कनेक्ट था, तो बोले परमेश्वर ने मुझे हाथ के बचाया। कहते नहीं, मेरी बचने की आस नहीं थी। बोले एक खरोंच भी नहीं आई मुझे, प्रभु ने मुझे बचाया। हालेलुया। तो हर एक काम जो मनुष्य करता है उसका एक रिजल्ट है। आप परमेश्वर को इग्नोर करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को इग्नोर करते हैं, तो प्रतिफल प्रभु नहीं भुगतने वाला, प्रतिफल हम ही भुगतने वाले हैं जो नहीं मानते। समझ आ रही है आपको? तो एक भले कामों को करना, अपने जीवन में भलाई को प्रकट करना। प्रभु कहेगा तूने ये सब जो किया वो मेरे साथ किया। हालेलुया। तारीफ हो परमेश्वर की, तारीफ हो परमेश्वर की। मैंने देखा प्रभु को काम करते हुए हर समय, और मैं कई बार सोचती हूँ प्रभु इतना सुनता है, प्रभु इतना गहराई से देखता है कि मन की बातें भी जान लेता है। हर समय प्रभु हमें देखता है, हर समय प्रभु हमें देखता है। हमारे मनों की जलन, कड़वाहट, गुस्सा भी देखता है वो, और वो चाहता है हम उसके स्वरूप और समानता में बने। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? गुस्सा करना पाप नहीं है, पर उस गुस्सा किस लिए कर रहे हो? हाँ, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो या पाप के लिए कर रहे हो? परमेश्वर ने भी गुस्सा किया, यीशु को भी गुस्सा आया। बाइबल कहती है शाम तक तेरा गुस्सा क्या है, खत्म हो जाए। शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि जब कड़वाहट आती है तो बदले की भावना आती है, नफरत आती है, फिर तुम्हारी प्रार्थनाएं क्या है, रुक जाती हैं। जो तुम्हारे अंदर किसी व्यक्ति के लिए कड़वाहट और नफरत आती है तो तुम्हारी प्रार्थनाएं भी रुक जाती हैं। इसलिए प्रभु ने कहा अगर तेरा भाई नाराज है पहले उसको मना जाके, फिर आके अपनी भेंट वेदी पे चढ़ाना, हाँ, तब प्रभु से कबूल करेगा। तो अपने हृदयों को शुद्ध और साफ रखना बहुत जरूरी है।